प्यारे बच्चों कैसे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं शब्द रूपाणी। शब्द रूपाणी के अंतर्गत में आज हम आपको सिखाएंगे अकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग होता क्या है? अकारांत जिस शब्द के अंत में, जैसे यहाँ पर लिखा है हमने बालक, बालक लिखा है, तो जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो लास्ट में आप देखिए, लास्ट में वैसे इसका पूरा वर्ण विच्छेद करेंगे तो बा हलन के साथ में, फिर आ बड़ा आ, फिर ल प्लस छोटा आ प्लस का, और उसके बाद यहाँ पर आ। आप यहाँ देख रहे होंगे कि छोटा आ लास्ट में आया है। तो ऐसे ही नॉर्मली हम किसी भी शब्द को देखेंगे तो लास्ट में जो भी वर्ण होगा उस पर कोई मात्रा नहीं होगी, उस पर कोई मात्रा नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो छोटा आ लास्ट में है। ऐसे ही एक शब्द है देव। इसका जब करेंगे यहां पर द प्लस ए प्लस व प्लस आ, यहां पर भी आप देखिए छोटा आ लास्ट में है। तो यहां जब भी हम शब्द रूपाणी लिखना होगा बालक का या देव का, तो अकारांत पुल्लिंग में वो सब आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि विभक्ति कौन कौन सी है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और लास्ट में संबोधन। क्लियर? तो आइए इसको कैसे समझा जाए, क्योंकि कई बच्चों ने कहा कि सर याद नहीं हो रहा। तो याद तब होगा या फिर आप इसके साथ में कोई ट्रिक ले लें, ट्रिक अपनाएं, तब याद हो जाएगा। और या फिर आप इसको समझ लें थोड़ा सा। तो आइए देखिए, कुछ ट्रिक के साथ में, कुछ समझने के साथ में हम इसको पूरा करें। पहले सबसे यहाँ एक वचन के नीचे प्रथमा विभक्ति में आप यहाँ पर लगाइए अह, यानी जो भी लिखेंगे आपको लास्ट में यहाँ पे अह लगाना होगा, विसर्ग लगाना होगा। उसके बाद यहाँ औ की मात्रा, कौन सी बेटा? औ की मात्रा। यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा और लास्ट में विसर्ग। ठीक, तो एक बार हमारे साथ बोलिए अ औ आ, अ औ आ, अ औ आ। आइए अब इसको समझें। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सबसे आसान इसमें कौन सा है जानते हैं? द्विवचन। कैसे? देखिए, इसी के नीचे द्वितीय विभक्ति में इसमें भी औ कर देंगे। ठीक, तृतीय विभक्ति में यहां पर आभ्याम, चतुर्थी विभक्ति में भी आभ्याम, पंचमी विभक्ति में भी आभ्याम, षष्ठी विभक्ति में क्या करेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा, ओ की मात्रा के साथ में अह लगाना है। और साथ में यहां पर या भी लिखना है। षष्ठी विभक्ति में आप देखेंगे या और ओ की मात्रा। ओके, संबोधन वाला लास्ट में भी हम छोड़ते हैं। पहले इसको इतना तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए औ की मात्रा है, तो आप लोग अपनी तरफ से जब करेंगे तो ऐसे करेंगे औ आभ्याम आभ्याम आभ्याम, औ आभ्याम आभ्याम आभ्याम, यो क्या? औ आभ्याम आभ्याम आभ्याम, यो। क्लियर? ये लय में आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे एक पेयर बना, यहाँ पर 3 का एक पेयर बना, यहाँ पर 2 का एक पेयर बना। ठीक,
आइए अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो इतना बढ़िया लिखा हुआ है, तो ये आन लो कैसे, यहाँ पे लिखेंगे आन, क्या आन, आ रहा है ना, आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो आन आन। यहाँ देखिए तृतीया विभक्ति में कै, क्या, ऐसे कुछ निकल रहा है, कै कै, क्या लिखिए, ए की मात्रा और विसर्ग, ए की मात्रा और विसर्ग। उसके बाद ए की मात्रा यहां से हटा के ए, उसके यानी आधा भा और या, ए भ्या, कहां पे, चतुर्थी विभक्ति में, चतुर्थी में ए भ्या, क्या, ए भ्या। अब यहां पे देखिए यही चीज यहां पे भी लिखेंगे, ए भ्या, क्या लिखेंगे, ए भ्या, क्या लिखेंगे बेटा, ए भ्या। तो यहां पर भी एक पेयर आपका यह बन गया, क्लियर, ये दोनों क्लियर हो गया। अब इतना बढ़िया यहाँ पे लॉजिक लगा है, यहाँ क्या है, आन, तो यहाँ अब हम षष्ठी विभक्ति में, जो षष्ठी विभक्ति, ऐसे समझ लीजिए जब कोई बच्चा पैदा होता है तो छठी, बरही ऐसे कुछ मनाया जाता है, तो छठवा, छठे दिन, छठी, छठी, तो षष्ठी में यहाँ पर हम उसका नाम लिखेंगे, तो यहाँ ये हो जाएगा अ नाम, ठीक बेटा, ओके। और उसका क्या नाम रख रहे हैं, एशु। सातवीं, सप्तमी विभक्ति में यहाँ पर इसके लाइन के अकॉर्डिंग लिखिए, एशु, क्या लिखेंगे, ए की मात्रा और शु, एशु, इसके लाइन के सामने, इस लाइन के सामने, ये लाइन, ये लाइन, ये दोनों थोड़ा पास लिख दिया, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते चल जाता है, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे, इसको समझें ध्यान से। उसके बाद यहाँ से शु हटा देंगे और ये ए की मात्रा इसी के लाइन के आगे में सप्तमी विभक्ति के यहाँ पर ए की मात्रा, क्लियर। ये उसके बाद जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर बताया, किसी बच्चे का नाम, तो बच्चे का की, के, रा, री, रे, जब हिंदी आप पढ़े होंगे तो जब आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसा कुछ पढ़ा होगा, तो उसमें जब छठवें नंबर पे आप काउंटिंग करेंगे तो वहां पर का, की, के, रा, री, रे, नानी ने, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आप देखें, इसके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखता है अस्य, यानी आधा सा और या, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, ये क्या है, अश्य, अश्य, यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, अश्य। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, तो बच्चा क्या करता, किसी ने गोदी में ले लिया, तो क्या होगा कि वो लात, हाथ पैर चलाता है तो उसके लात मारी, जिसको भी मारी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आत, 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 क्या, लात, तो ला नहीं लिखना है, यहाँ आत, और जिसको मारी उसके मुंह से क्या निकला, हाय। तो इस चतुर्थी विभक्ति के सामने लिख देना आय, 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 हाय, हाय या आय। केवल याद करने का एक तरीका समझा रहा हूँ कि जिससे आपका गलत ना हो, तो आप जरूर इसकी प्रैक्टिस करिएगा, बोल कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप बोल कर करेंगे दूसरा कहेगा पता नहीं क्या क्या पढ़ रहा है ना। जब आप लिखेंगे तो अपने रिवाइज करिएगा मन में थोड़ा सा, तो उसको आप जो सीक्वेंस अभी मैं बता रहा हूँ उसको बार बार देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पर, यहाँ से शु हटाया, ए की मात्रा यहाँ पे आया, बच्चे का, की, के, रा, री, रे, तो अस्य लगाते हैं, उसके लिए स्पेशल है, इसको समझिएगा। अस्य, बच्चे को जिसने लिया उसको पढ़े लात, आत, उसके मुंह से निकला हाय। तो यहाँ तीसरी में किसी ने पूछा भैया के मारिस, यानी किसने मारा, के न, तो ए न, एन, और बच्चा क्या किया, मुस्कुराया,
ऐसे ओके। ये तो एक समझाने का थोड़ा सा तरीका था कि ऐसा कुछ हम लोग तैयार करें तो हो सकता है तो बेटर हो। अब यहाँ पर आपने ये सब देख लिया, ओके। आप क्या करेंगे, लास्ट में संबोधन के लिए मैंने लाइन छोड़ी थी, यहाँ पर केवल क्या करेंगे, हे, उससे जो भी चीज आएगा उसके बाद यहाँ पर एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे, ठीक। फिर यहाँ पर भी हे, और यहाँ पे औ है तो आप यहाँ पर भी औ लिख देंगे और ये आपने मार्क लगा दिया। यहाँ पर भी लास्ट में यहाँ पर भी हे लिखेंगे और लास्ट में यहाँ पे अ लगा के ये आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया, ओके। अब देखिएगा मैच, आप बालक लीजिए, देव लीजिए, पुल्लिंग, ओके। अकरांत पुल्लिंग आप लेते हैं तो आप देखिएगा, आप इसको करके देखिएगा और अपने बुक से मिलाइएगा तो आपको क्या नजर आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हमें केवल जल्दी जल्दी लिखना है, क्या, बालक, 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 बालक। बच्चों ऐसे ही आप पूरा ये बालक बालक लिख देंगे और कुछ ऐड नहीं करना है और कुछ भी नहीं करना है। यही बालक यहाँ पर देव लिख देंगे तो वो भी आपका ऐसा हो जाएगा, बढ़िया बन जाएगा और आपको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो आप देख रहे होंगे कि कितना बढ़िया ये आपको तैयार हो गया बालक। अब यहाँ लास्ट में और बचा हुआ है बालक, 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 बालक। ये देखिए एक ही मात्रा कहाँ पे आ गई, बालक, बालक, बालक और लास्ट में यहाँ पर बालक। अब आप इसको आराम से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखेंगे आप कि बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालके बालकाभ्याम बालकेभ्यः, सॉरी बालके बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकान बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकात् बालक्यो बालकानां, सॉरी ये लाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे चली आई है तो ये सीक्वेंस इसका है, ओके। अगर आप देखें तो ये और ये, ठीक, ये और ये, ठीक। तो आप अगर देखेंगे कि कितना बढ़िया रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, आप इसको लिखिए, तैयार करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे कि जो भी वीडियो मैं आपको भेजूं वो आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। और शेयर करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ओके। थैंक यू।